नमस्कार मेरे प्री BSTC एग्ज़ाम के योद्धाओं, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आप सभी को पता होगा प्री BSTC 2023 के ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और मात्र आपको 1.5 महीना मिल रहा है। जैसा कि कई बार न्यूज़ आ चुकी है कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए अच्छी खासी आपकी तैयारी हो चुकी होगी और नहीं भी हुई है तो भी आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से ही, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। 1.5 महीना काफ़ी होता है। इस एग्ज़ाम में आप ढंग से इस 1.5 महीने में पढ़े तो भी आपके 420 प्लस नंबर आ सकते हैं अगर आज से ही आप तैयारी शुरू कर दे तो देखिए इसमें अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि। इसके हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन एक तरह से आपके लिए मॉडल पेपर है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। तो आपको भी वीडियो अंत तक देखना है और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पर विशेष तौर पर ज़्यादा ध्यान देना है। राजस्थान जीके देख लीजिए, आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे BSTC एग्ज़ाम में। 5 में अगर बात करें, एक राजस्थान जीके, इसका सिलेबस अगर देखें तो बाकी 4 सब्जेक्ट के बराबर है। यानी कि राजस्थान जीके एक तरफ और बाकी 4 सब्जेक्ट एक तरफ, इतना राजस्थान जीके में पढ़ना पड़ता है। तो देखिए राजस्थान जीके के केवल आप पिछले एग्जाम के क्वेश्चन निकाल दीजिए और दूसरे सब्जेक्ट पर आप विशेष तौर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए तो आपको अब फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन अगर फर्स्ट से शुरू करें इस वीडियो को तो आपको भी साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है। और देखिए आप वीडियो लाइक करके नहीं जाते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, नए नए दोस्तों को इस चैनल से जोड़ना है। क्योंकि देखिए इस चैनल पर बिल्कुल भी फालतू की बातें नहीं होती है, आपके जो काम की बातें होती हैं वही बताई जाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट अपने क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक उन्नति ने परीक्षाओं में नकल करने वाले छात्रों को नकल करते पकड़ना बना दिया है। क्या बना दिया है, सरल, कठिन, सामान्य या कुछ सरल। तो देखिए सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके आधार पर हम ये आंसर देंगे। तो देखिए वैज्ञानिक उन्नति ने परीक्षाओं में नकल करने वाले छात्रों को क्या क्या बना दिया है, अपने पकड़ना, सरल बना दिया है, कठिन बना दिया है, सामान्य या फिर कुछ सरल बना दिया है। तो देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माना मतलब आज से मान लीजिए 4-5-6 साल पहले तक क्या होता था, नकल करने वाले छात्र क्या करते थे, पर्ची बना के ले आते थे, अपने जेब में रख देते थे, उससे नकल करते थे। तो क्या हो जाता था, उसको पकड़ना एकदम सरल था। लेकिन वैज्ञानिक जैसे उन्नति हुई है, वैज्ञानिक उपकरण आए जैसे ब्लूटूथ हो गया, स्मार्टफोन हो गए, कई सारे तरीके हो गए, तो उससे नकल करते हुए पकड़ना क्या हो गया, एक तरह से कठिन हो गया है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए आजकल आपने काफ़ी सारी न्यूज़ भी पढ़ी होगी, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें अपने ब्लूटूथ कान में लगाकर कई तरीके से वो नकल कर लेते हैं। तो इससे पकड़ना थोड़ा कठिन होता है और पर्चियों से पकड़ना काफ़ी सरल होता था। तो ये अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कोई मान लीजिए कोई स्मार्टफोन भी लेके चला गया अपने परीक्षा में तो आराम से वो गूगल करके देख सकता है आंसर, उसको कोई पर्ची ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस तरह से काफ़ी सारी नकल की जा सकती है। तो ये कठिन हो गया है थोड़ा नकल पकड़ना, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, संपूर्ण समाज अंत वैयक्तिक संबंधों पर ही निर्भर करता है। आप इस बात से क्या है, सहमत हैं, पूर्णतः सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, शायद ऐसा कोई नहीं, या फिर पूर्णतः असहमत है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, संपूर्ण समाज अंतः वैयक्तिक संबंधों पर ही निर्भर करता है। देखिए अंतः वैयक्तिक संबंध क्या होते हैं अपने, एक तरह से अध्यापक का छात्रों के साथ जो संबंध है, वापस छात्रों का अपने माता पिता के साथ संबंध, अध्यापकों का छात्रों के अभिभावकों के साथ संबंध, या फिर जो भी अपने विभिन्न मनुष्यों के साथ जो संबंध होता है उनको ही बोलते हैं अपने अंतः वैयक्तिक संबंध। तो देखिए संपूर्ण समाज आजकल अंतः वैयक्तिक संबंधों पर ही निर्भर करता है, ये एकदम सही बात है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्ष में छात्र छात्र तथा छात्र अध्यापक के मध्य जो अंतः संबंधों की धारा विकसित हो जाती है, वह धारा किसको जन्म देती है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कक्ष व्यवस्था को, कक्ष वातावरण को, कक्षा के सामाजिक वातावरण को, या फिर छात्रों को संकीर्ण समूहों में विभक्त होने की प्रवृत्ति को। तो देखिए आप कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, सबसे लंबा ऑप्शन देखकर ही उसको ही टिक कर देते हैं। लेकिन देखिए अपने संकीर्ण दे रखा है यहाँ पर। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, एक तरह से लिमिटेड वातावरण को जन्म देती हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, संकीर्ण नहीं होगा, ये विस्तीर्ण वातावरण होगा एक तरह से। तो देखिए छात्र और छात्र अध्यापक के मध्य जो अंतर क्रिया होती है वो एक तरह से सामाजिक वातावरण को जन्म देती है। क्या करती है अपने, सामाजिक वातावरण। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कक्षा के सामाजिक वातावरण को। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 4 है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है जन्म से ही, शैशवावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही, या फिर प्रौढ़ावस्था से ही। क्या हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखिए सामाजिक विकास तो अपने जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। जैसे जन्म से ही ये तेरे पापा हैं, ये तेरी मम्मी हैं, बालक जैसे 1-2 महीने का होता है तो भी अपने माता पिता को, खास तौर पर अपनी माता को पहचानने लग जाता है, तो वो क्या है, अपना सामाजिक विकास है एक तरह से, तो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन 5 है, सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के बौद्धिक तथा सामाजिक विकास दोनों का ही परिणाम होती हैं। आप इस कथन में कितने सहमत हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सामाजिक जो परिपक्वता होती है व्यक्ति के बौद्धिक और सामाजिक विकास दोनों का परिणाम होती है। बिल्कुल सही बात है, जितना व्यक्ति बौद्धिक रूप से विकसित होगा उतना ही उसका सामाजिक विकास अधिक होगा। तो इस कथन से हम क्या है, पूर्णतः सहमत हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, सहमत, आंशिक सहमत, पूर्ण सहमत या सहमत नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपने, अध्यापक तथा छात्रों के मध्य संबंध होने चाहिए, कठोर, आशावादी, प्रजातांत्रिक या मधुर संबंध। किस प्रकार के संबंध होने चाहिए अध्यापक व छात्रों के मध्य? तो देखिए अपने प्रजातांत्रिक संबंध होने चाहिए, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक तो होते हैं अपने निरंकुशवादी, निरंकुश मतलब एक तरह से अध्यापक का ही राज चल रहा है, एक तरह से बच्चों को डांटता है वो, उसका एक तरह से दबदबा होता है, वो तो होता है अपने निरंकुशवादी या फिर एक तरह से राजतांत्रिक हो गया। और प्रजातांत्रिक क्या हो गया, अपने सभी को साथ में लेकर जो चलता है उसको बोलते हैं अपने प्रजातांत्रिक। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को सामाजिक उत्सवों में भाग लेना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कभी भी नहीं, कभी कभी, सदैव उत्साह के साथ या आमंत्रित होने पर ही। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सदैव उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन 8 है, शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार के साहित्य पढ़ना पसंद करेंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके भी बताते रहिए फटाफट से। मनोविज्ञान से संबंधित, बाल मनोविज्ञान से संबंधित, सामाजिक उपन्यास या जासूसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए शिक्षक के रूप में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अपने बाल मनोविज्ञान है। जब तक हमें बाल मनोविज्ञान की जानकारी नहीं होगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि बच्चा एक तरह से किस तरह से विकसित होता है, क्या उसकी साइकोलॉजी रहती है, किस तरह से उसको पढ़ाएं तो वो समझ सकता है। ये अपने बाल मनोविज्ञान में सिखाया जाता है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 9 है, अध्यापक के रूप में आपका सर्वोपरि कर्तव्य क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? धन कमाना, अवकाश का लाभ उठाना, छात्रों को निर्देशित करना या फिर छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। तो देखिए छात्रों को निर्देशित करना भी सही है और व्यक्तित्व का विकास करना भी सही है, लेकिन देखिए जब भी ऐसे 2 क्रॉस ऑप्शन मिल जाए, दोनों सही लग रहे हो आपको, तो सबसे अच्छा आंसर आपको चुनना है। तो देखिए छात्रों को निर्देशित करना ये अपने व्यक्तित्व के विकास में ही आ गया, यानी कि व्यक्तित्व का विकास कर देंगे तो ये सब सर्वांगीण विकास हो जाएगा उसका, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, बालक का समाजीकरण बड़ी मात्रा में निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है समाजीकरण बालक का? बालक की बुद्धि पर, बालक की आयु पर, अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर या फिर सामाजिक विकास पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बालक का अगर समाजीकरण करना है, समाजीकरण, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्वैयक्तिक संबंध होंगे उसके। जैसे अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या हो गए, एक बालक होता है एकांत में रहने वाला, मतलब बिल्कुल कम बोलता है, और एक बालक होता है एक से वाचाल, सबसे बातें करता है, हंसी मजाक करता है, और उसको मतलब एक तरह से सबके साथ घुल मिलकर रहना पसंद होता है। तो देखिए किस बालक का समाजीकरण ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा बातें करता है, उसको ज़्यादा बातें करता है, उसकी एक तरह से सामाजिक विकास ज़्यादा होगा। तो देखिए अंतर्वैयक्तिक संबंध जितने अच्छे विकसित होंगे उसका सामाजिकरण भी अपने क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 11 है, छात्र के व्यक्तित्व पर प्रभाव व छाप पड़ती है किसकी? अध्यापक के व्यक्तित्व की, बाजार की, समाज की या जलवायु की? तो देखिए छात्र के व्यक्तित्व पर प्रभाव व छाप किसकी पड़ती है? अपने अध्यापक के व्यक्तित्व की पड़ती है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता लाती हैं, क्या लाती है? अपने गंभीरता, गर्व, समाज के प्रति चिंतन व धन लोलुपता। तो देखिए सामाजिक परिपक्व अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसके समाज के प्रति चिंतन होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, यदि आप विवश होकर अध्यापक बने तो आप क्या करेंगे? व्यवसाय को छोड़ देंगे, व्यवसाय के साथ समायोजन करेंगे, जैसे तैसे करके लगे रहेंगे, या फिर ईमानदारी से कार्य करते हुए अन्यत्र नौकरी का प्रयास करेंगे? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए हो सकता है आपको ये सही लग रहा हो, लेकिन इससे भी अच्छा काम क्या है, अपने व्यवसाय के साथ समायोजन करेंगे। हो सकता है आप मजबूरी में अध्यापक बने हो, लेकिन धीरे धीरे उस व्यवसाय के प्रति अपने आप को तैयार करेंगे, समायोजन करेंगे। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने नौकरी छोड़ना ये कोई उपाय नहीं है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन 14 है, अध्यापक को जीवन के हर क्षेत्र में काम चलाऊ ज्ञान की आवश्यकता होती रहती है। देखिए काम चलाऊ ज्ञान, ये हिंदी में थोड़ा आपको पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा। काम चलाऊ ज्ञान मतलब जनरल अवेयरनेस, उसको थोड़ा बहुत सभी क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, ये कह रहा है ये। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? ज्ञान होना चाहिए, हर क्षेत्र में ज्ञान संभव नहीं है, उसे अपने विषय का ही ज्ञान होना चाहिए, या फिर उससे साथ में शिक्षा शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अध्यापक को हर क्षेत्र में काम चलाऊ ज्ञान यानी कि थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होना चाहिए हर क्षेत्र में, तो इसके लिए ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे आप L1 के टीचर बनते हैं पहले से 5वीं तक, तो आपको सभी सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, चाहे आपके पहले साइंस बैकग्राउंड से रहें आप, फिर भी आपको थोड़ी बहुत तो हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। और आप भले ही जैसे SST के टीचर हैं, अपने सामाजिक आप पढ़ाते हैं, फिर भी आप थोड़ी बहुत आपको अंग्रेजी या गणित का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप सामाजिक पढ़ाते हैं और आपको जोड़ भागी गुणा भागी नहीं आता बिल्कुल, तो आप एक तरह से एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो सब में होना चाहिए आप में। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 15 है, दूसरे व्यक्तियों को अपनी बात से प्रभावित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी बात में अस्पष्ट हो, दूसरे के सामने बात करने से पूर्व उसे बात सुनने के लिए तत्पर तथा अभिप्रेरित कर दें। आप इस कथन से क्या है अपने पूर्णतः सहमत, आंशिक रूप से सहमत, बिल्कुल नहीं, या फिर कदाचित? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए क्या करें, दूसरों के साथ अपनी बात को प्रभावित रूप से कहना है हमें, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अभिप्रेरित करेंगे, तत्पर करेंगे सुनने के लिए, तो ये एकदम सही हो जाएगा, पूर्णतः इससे सहमत है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 16 है, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी तथा प्रभावी होता है जब विचार संचारक प्रक्रिया मुक्त रूप से द्विमार्गी हो। द्विमार्गी का मतलब क्या हो गया? अध्यापक छात्रों से कुछ बात कह रहा है, छात्र भी वापस अध्यापक से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि दोनों मार्ग से चलने वाली अंतःक्रिया। तो इस कथन से आप क्या कितने सहमत हैं? तो देखिए पूर्णतः असहमत। देखिए ये असहमत वाला तो गलत हो गया, क्योंकि जब तक द्विमार्गी क्रिया होगी तो अपने क्या अध्ययन प्रभावी होगा। आंशिक सहमत भी नहीं है, अपने पूर्णतः रूप से सहमत हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, भाषा के प्रयोग के बिना भी विचार संचार संभव है। क्या इस तथ्य से आप सहमत हैं? नहीं, हाँ, कुछ कुछ, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या भाषा के प्रयोग के बिना ही हम एक दूसरे से अपनी बात समझा सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के प्रयोग के बिना भी विचार संचार संभव है। देखिए इतने विचार हम अपने एक तरह से आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, फिर भी भाषा के प्रयोग के बिना भी हम अपने हाव भाव से भी एक तरह से पता लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए जानवरों में कोई अपने भाषा नहीं होती है, भाषा की जानकारी नहीं होती है, वो बोलते नहीं है, फिर भी अपने विचार एक तरह से समझ जाते हैं, वो विचार संचार उनका हो जाता है। और कई सारे आपने साथी देखे होंगे इशारों में बात कर लेते हैं, तो ये भी अपने क्या है, बिना भाषा के साथ ही अपने एक तरह से हाव भाव से भी अपने विचार अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 18 है, जब तक विचार ग्रहण करने वाला विचार ग्रहण करने के लिए प्रेरित तथा तत्पर न हो तब तक फलदायक विचार संप्रेषण संभव नहीं है। क्या यह कथन सत्य है? तो देखिए जब तक विचार ग्रहण करने वाला तैयार नहीं होगा तब तक विचार संप्रेषण संभव नहीं होगा। बिल्कुल इस बात से क्या है, हम सहमत हैं। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके भी इन ऑप्शन को ढंग से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 19 है, सटीक तथा वस्तुनिष्ठ संप्रेषण होता है अपने व्यापक उद्देश्य आधारित विषयगत या फिर अनावश्यक। तो देखिए सटीक व वस्तुनिष्ठ संप्रेषण अपने क्या होता है, एक तरह से उद्देश्य आधारित होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करें? कक्षा में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता है अध्यापक, तो क्या करना है? कक्षा को इस हेतु तत्पर करें, शुद्ध भाषा बोले या फिर अचानक बोलना प्रारंभ कर दें या फिर कुछ भी कह दें। तो देखिए कुछ भी कह दें और अचानक बोलना प्रारंभ कर दें, ये तो दोनों गलत हो गए। शुद्ध भाषा भी बोलनी है हमें, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले अध्यापक बच्चों को इस हेतु तत्पर करेगा कि मैं कुछ कहने वाला हूँ, उसके लिए बच्चों को पहले तैयार करेगा मानसिक रूप से। तो ऑप्शन 1 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, प्रभावी विचार संप्रेषण के लिए सहायक होता है या होती है? क्या होता है अपने प्रभावी विचार संप्रेषण हमें करना है तो उसके लिए क्या सहायक होता है? सबसे अधिक मौन, सहायक सामग्री, भाषा या फिर आवाज़। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए भाषा तो अपने सहायक होते ही हैं, लेकिन प्रभावी विचार संप्रेषण करना है
तो सहायक सामग्री भी ये सबसे अधिक सहायक होती हैं। तो अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सहायक सामग्री का मतलब क्या हो गया, एक तरह से आप विभिन्न सारे वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से समझा सकते हैं, मॉडल के माध्यम से समझा सकते हैं, तरह तरह के हम अलग अलग क्रियाकलाप से समझा सकते हैं। देखिए सहायक सामग्री भी 2-3 तरह की होती हैं, जैसे श्रव्य सामग्री। श्रव्य में क्या होता है, जो सुनने में सहायक होती हैं, केवल रेडियो, जैसे रेडियो क्या है अपने श्रव्य सामग्री हैं जो सुनने में सहायक हैं। एक होती है अपने श्रव्य दृश्य, जिसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, अपने सिनेमाघर हो गया, ये सभी। इसके अलावा अपने एक होती है अपने क्या, केवल दृश्य सामग्री, जिसको केवल देखकर हम समझ सकते हैं, ये भी क्या अपने सहायक सामग्री हैं। तो सहायक सामग्री अपने प्रभावी विचार संप्रेषण में सहायक होती हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण को केवल विषय का ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं रखें। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए अध्यापक को चाहिए कि वह अपने विषय को केवल ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं रखें, उसको एक तरह से सर्वांगीण कार्य करने चाहिए। अध्यापन के अलावा भी कई सारे काम करने चाहिए। जैसे आप विज्ञान के शिक्षक हैं तो विज्ञान का केवल रटा रटाए ज्ञान आपने अध्यापक के द्वारा आपने क्या बच्चों को दे दिया, तो केवल रटा रटाए ज्ञान के अलावा भी अपने क्या करना है, उनको प्रैक्टिकल भी कराना है। विषय के अतिरिक्त भी कई सारी चीज़ें हमें उनको बतानी है। तो इस कथन से हम क्या है, पूर्णतः सहमत हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, सामाजिक सर्वेक्षण अच्छा उपाय है। किसका उपाय है अपने? अच्छा, समाज में व्याप्त बुराइयों का पता लगाने का, समाज का मनोरंजन करने का, समाज में सम्मान पाने का, या फिर समाज से परिचित होने का। तो देखिए सामाजिक सर्वेक्षण अपने समाज में व्याप्त बुराइयों का पता लगाने का एक तरह से अच्छा उपाय है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 24 है, आप अपने साथी अध्यापकों से चर्चा करना पसंद करेंगे। किस पर चर्चा करना पसंद करेंगे अपने साथी अध्यापक से? छात्र व्यवहारों पर, प्रधानाध्यापक की कुरीतियों पर, शिक्षण शास्त्र पर, या पारिवारिक समस्याओं पर। तो देखिए ये तीनों गलत हो जाएंगे, अपने शिक्षण शास्त्र हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 25 है, अध्यापक को सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ने चाहिए। क्या पढ़ने चाहिए अपने? समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, जासूसी नाटक, या बेताल की कहानियाँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अध्यापक को सबसे उचित माध्यम क्या है, अपने पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्र पत्रिकाएं सबसे अच्छा माध्यम होती हैं ये। क्वेश्चन 26 है, आज प्रत्येक अध्यापक को आधारभूत वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करना आना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखिए आज एक बदलता युग है, आधुनिक युग आ चुका है। वैज्ञानिक उपकरण के बिना हम एक तरह से कोई काम नहीं कर सकते, या फिर इतने प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते। तो देखिए जो भी आधारभूत वैज्ञानिक उपकरण है, जैसे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हो गई, अपने एक मोबाइल है जिस तरह से आप अभी पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है अपने उपकरण हैं। ये भी एक तरह से आधारभूत वैज्ञानिक उपकरण है। तो इनकी सामान्य जानकारी तो उनको होनी ही चाहिए। इस बात से हम क्या है, पूर्णतः सहमत हैं। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 27 है, स्थानीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है अपने? तो देखिए स्थानीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन अपने संग्रहालय, वाचनालय, स्थानीय भ्रमण, या पूछताछ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए स्थानीय इतिहास मतलब आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास का ऐसी कोई ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक उसका कोई महत्व है, तो उसका ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है कि वहाँ का भ्रमण करके उसको एक बार देख कर आ जाइए, यही सर्वोत्तम साधन है। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ का निवासी हूँ, तो चित्तौड़गढ़ का अपना एक विशेष महत्व है इतिहास में, तो मुझे विजय स्तंभ की जानकारी प्राप्त करनी है, तो मैं विजय स्तंभ क्या करूँगा, देख कर आ जाऊँगा। ये अपने क्या हो गया, स्थानीय भ्रमण हो गया। तो ये अपने ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है, व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता मुख्यतः निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है अपने? बौद्धिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, भाषागत विकास पर, या फिर सामाजिक विकास पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सामाजिक परिपक्वता अपने किस पर निर्भर करती है अपने? सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 29 है, व्यक्तिक उन्नति तथा सामाजिक उन्नति एक दूसरे के पूरक हैं। यदि व्यक्तियों की उन्नति होगी तो समाज की उन्नति स्वतः ही हो जाएगी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल हैं। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो आप 50 में से इनको आप आराम से 45 प्लस सही कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप सजग रूप से इनको देखें तो 40 क्वेश्चन तो हर कोई आराम से सही कर सकते हैं। यह तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। समाज को विद्यालय के निकट लाने का सर्वोत्तम उपाय है। क्या है अपने? भ्रमण, सामाजिक सर्वेक्षण, समाज सेवा, या सामाजिक व्यक्तियों को विद्यालय में बुलाना। तो देखिए समाज को अगर विद्यालय के निकट लाना है तो सामाजिक व्यक्तियों को क्या करना है, विद्यालय में बुलाना है।
देखिए सामाजिक व्यक्ति कौन हो गए, एक तरह से कह सकते हैं जो आपके स्थानीय जैसे कोई नेता हैं, वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच, एमएलए, पंचायत समिति अध्यक्ष, ये हो गए। या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, वो क्या है अपने सामाजिक व्यक्ति, तो उनको बुलाना आपने, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सामाजिक व्यक्तियों को बुलाना समाज को विद्यालय से निकट लाने का सर्वोत्तम उपाय है। क्वेश्चन 31 है, पाठ्य योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जो मुख्य रूप से विचार करता हो। किस पर विचार करता हो? पाठ्य योजना कैसे बनानी चाहिए अपने? सामान्य बच्चों को कक्षा में मिलकर रहने की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। कक्षा का वातावरण प्रसन्न चित्त होना चाहिए। पाठ्यक्रम के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। या फिर शिष्यों को काम देना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने? पाठ्यक्रम के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए पाठ्य योजना में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 32 है, शिक्षण को आज के समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उस विशिष्ट स्थान के कारण ही वह समाज का सदस्य बनता है या फिर समाज का मार्गदर्शक बनता है, समाज से आर्थिक लाभ उठाता है या फिर समाज की कुरीतियों से लड़ता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए शिक्षण या फिर शिक्षक कह सकते हैं, उसको समाज में क्या है विशिष्ट स्थान प्राप्त है क्योंकि समाज का मार्गदर्शक बनता है। आप क्या है एक तरह से समाज का मार्गदर्शक बनने जा रहे हैं। आप जो बच्चों को सिखाएंगे वो बड़े होकर एक तरह से उनमें एक बदलाव आएगा। जो आज की शिक्षा होगी वो कल देखने को मिलेगी, एक तरह से देख सकते हैं हम। क्वेश्चन 33 है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सरल, सहानुभूतिपूर्ण, निष्पक्ष या राजतांत्रिक? तो देखिए राजतांत्रिक नहीं होगा अपने, प्रजातांत्रिक होगा। सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं है इसमें, निष्पक्ष हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों से हमने एक तरह से एक समान निष्पक्ष रूप से व्यवहार रखना है। क्वेश्चन 34 है, यदि कोई व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की निम्न स्तरीय आलोचना करे तो हम क्या करेंगे? कोई व्यक्ति अपने निम्न स्तरीय आलोचना कर रहा है तो हम क्या करेंगे? एक शिक्षक के नाते आलोचना के दृष्टिकोण को तर्क संगत रूप से बदलूंगा, उससे कुछ नहीं कहूँगा, आलोचना को स्वीकार करूँगा या फिर उसकी आलोचना का विरोध करूँगा। तो देखिए आलोचना के ऊपर हमें तर्क देने हैं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। शिक्षण एक तरह से समाज को बदलने का माध्यम है। अब ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आलोचना को अपने तर्क से बदलूंगा उसको, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 35 है, एक सफल अध्यापक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गंभीर, अंतर्मुखी, अनेक विषयों का आधारभूत ज्ञाता या फिर अपने विषय का ज्ञाता। देखिए अपने विषय का ज्ञाता तो होना ही चाहिए लेकिन सभी विषयों की सामान्य जानकारी उसको होनी चाहिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 36 है, प्रभावी नेतृत्व क्या होता है अपने? राजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, सहयोगी या गंभीर? तो देखिए प्रभावी नेतृत्व क्या होता है अपने? प्रजातांत्रिक होता है। ये शब्द आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये पूछा जाता है। प्रजातांत्रिक आप ध्यान रखें, राजतांत्रिक अपने गलत हो जाएगा, प्रजातांत्रिक अपने एकदम सही है। ऑप्शन कौन सा सही है अपने? सेकंड सही है। क्या आप अध्यापन व्यवसाय में विवश होकर आ रहे हैं? तो देखिए आप भले ही विवश होकर आ रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए, फिर भी हमें क्या करना है? विवश होकर नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने मन से आ रहा हूँ, नहीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38 है, समूह के नेता का नेतृत्व तभी सफल होता है जब उसका व्यवहार क्या हो? निष्पक्ष हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, मृदुभाषी हो या फिर राजतांत्रिक हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए निष्पक्ष व्यवहार हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 39 है, विद्यालय को समाज के निकट ले जाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है अपने? समाज का अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण, अभिभावकों से वार्तालाप या फिर पुस्तकों का अध्ययन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इस विद्यालय को समाज के निकट लाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है अपने? सामाजिक सर्वेक्षण कराना, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 40 है, एक छात्र जो कक्षा में तुतलाता है या हकलाता है उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कोई छात्र अपने कक्षा में तुतलाता है या हकलाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आप भी कमेंट करके साथ साथ बताते रहिए। एक तरह से आप भावना में खो जाते हैं, कमेंट करते नहीं हैं, बस वीडियो बीच में छोड़ देते हैं, लाइक करके नहीं जाते हैं। तो वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दीजिए और हर एक क्वेश्चन को आप ढंग से एक बार समझिए और कमेंट करके बताइए। तो देखिए तुतलाता या हकलाता है कोई बालक तो क्या करेंगे? ऐसे छात्रों को पर्याप्त मौका देना चाहिए या फिर उस छात्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। उसके माता पिता को सलाह देनी चाहिए कि ऐसे डॉक्टर के संपर्क करें जो इसकी समस्या को दूर कर सकें, इसकी कमी को दूर कर सकें। या फिर अभिभावक को यह सलाह दें कि घर पर उसे निर्देशित करें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपने? आप भी कमेंट करके बताइए। माता पिता को सलाह देनी चाहिए कि ऐसे डॉक्टर से संपर्क करें जो ये समस्या दूर कर सकें। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 41 है, कोई भी व्यक्ति दूसरे के विचारों को सार्थक रूप से तभी ग्रहण कर सकता है
जब क्या है, श्रोता व वक्ता दोनों आमने सामने हो, श्रोता विचारों के अर्थ को जानता हो, जब श्रोता मानसिक रूप से उपस्थित होकर सुने, या फिर वक्ता क्लिष्ट भाषा में बोले। तो देखिए पहले तो आप समझिए श्रोता क्या होता है, सुनने वाला। वक्ता क्या होता है, बोलने वाला। मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ अपनी, मैं अभी वर्तमान में वक्ता हूँ, और आप सुन रहे हो भी, तो आप क्या हो भी, सुनने वाले क्या होते हैं, श्रोता होते हैं। तो देखिए क्लिष्ट भाषा में बोलेंगे, क्लिष्ट का मतलब कठिन भाषा, तो उनको समझ में नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर क्या है, श्रोता, यानी कि सुनने वाले मानसिक रूप से अगर एक तरह से एक्टिव होंगे तो उनकी बात अच्छी तरह से समझ पाएगी, वक्ता की बात अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 42 है, सफल प्रशिक्षण में से सामान्य व्यक्ति में भी नेतृत्व गुणों का विकास किया जा सकता है। इस बात से आप क्या है, तो देखिए सफल प्रशिक्षण से सामान्य व्यक्ति में भी नेतृत्व गुणों का विकास किया जा सकता है। पूर्णतः रूप से हम सहमत हैं। ऑप्शन 1। राजकीय विद्यालय में नियुक्त होने पर मैं कार्य करना पसंद करूंगा, किसी भी विद्यालय में, बालिका विद्यालय में, ग्रामीण विद्यालय में, या सुविधाजनक विद्यालय में। तो देखिए आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो किसी भी विद्यालय में हम क्या करें, काम करना पसंद करेंगे। हमें कहीं भी रह के एक तरह से अध्यापक के द्वारा क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना मुख्य रूप से उद्देश्य उनका। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 144 है, आपका अध्यापन के रूप में स्थानांतरण किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में हो गया है, तो आप क्या करेंगे, चला जाऊंगा, चिकित्सा अवकाश लेकर घर बैठूंगा, ये तो गलत हो जाएगा। स्थानांतरण को निरस्त करने के लिए भाग दौड़ करूंगा, या फिर चला जाऊंगा तथा कालांतर में स्थानांतरण करा लूँगा। तो देखिए ये भी सही लग रहा है, लेकिन इससे अच्छा आंसर क्या है अपने, चला जाऊंगा, ये होगा एकदम करेक्ट आंसर। हमें स्थान मोह नहीं रखना है। एक तरह से किसका मोह होना चाहिए, विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का मोह होना चाहिए, स्थान मोह नहीं रखना है। ये इसका आंसर होगा एक अच्छे अध्यापक के नज़रिए में। हो सकता है आपको कुछ अच्छा और लग रहा हो, लेकिन आंसर तो हमें नंबर चाहिए, यही देना होगा। क्वेश्चन 145 है, आज प्रत्येक विद्यालय के अध्यापक के लिए शिक्षण तकनीकी का ज्ञान अपरिहार्य हो गया है। आप इस संबंध में कितने सहमत हैं? तो देखिए शिक्षण तकनीकी का ज्ञान तो सभी को होना चाहिए, पूर्णतः सहमत है इससे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 46 है, नेता तथा उसके अनुयायियों के बीच विचारों का आदान प्रदान जब मुक्त रूप से होता है तब विचार संप्रेषण क्या होता है अपने, प्रजातांत्रिक, नायकवादी, मुक्तात्मक, या फिर राजतांत्रिक। तो देखिए विचारों का आदान प्रदान जब मुक्त रूप से होता है तो अपने प्रजातांत्रिक वातावरण होता है अपने। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, अध्यापक की सच्ची पूंजी क्या है अपने, पुस्तकें, विद्वता, संपत्ति या भाषण कला। तो देखिए अध्यापक की सबसे सच्ची पूंजी क्या है अपने, पुस्तकें होती हैं। क्वेश्चन 48 है, विचार संचार को बोधगम्य तथा रोचक बनाया जा सकता है क्लिष्ट भाषा से। देखिए क्लिष्ट भाषा अपने कठिन भाषा ये नहीं होगा, दृष्टांत व उदाहरण से, प्रश्नों के माध्यम से, या सरल भाषा से। तो देखिए विचार और संचार को बोधगम्य व रोचक बनाने के लिए अपने विभिन्न दृष्टांत मतलब क्या हो गया, एक तरह से कहानियाँ जो अपने एक तरह से दृष्टांत क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हैं विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे आप हिस्ट्री के किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो कहानी के माध्यम से, जैसे महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य आपने संघर्ष को पढ़ाना है तो आप एक तरह से दृष्टांत बोलकर उनके रोचक तरीके से उनको सुनाएंगे तो उनको क्या है समझ में आएगा। तो दृष्टांत व उदाहरण से उनको समझा सकते हैं। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 49 है, शिक्षक बनने के उपरांत मैं अपने शिक्षण को सुधार कर सकता हूँ अध्ययन के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, ज्ञान, भाषा ज्ञान के द्वारा, या फिर शिक्षण शास्त्र के द्वारा। देखिए शिक्षक बनने के बाद अगर शिक्षण में सुधार करना है तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 50 है, आज के शिक्षक को अपेक्षाकृत अधिक क्या होने की आवश्यकता है, चालाक, चतुर, सजग व सतर्क, या वाक्पटु। तो देखिए आज के शिक्षक को सबसे अधिक सजग व सतर्क रहने की आवश्यकता है। सजग कैसे, जैसे नई आजकल कई सारे आविष्कार हो रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी से हमें जुड़ के रहना है, और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शिक्षण अभिरुचि के हमने पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखे हैं। आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।